नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कभी-कभी ऐसी वैल्यू फेस कर जाते हैं जिनका आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपके क्वेश्चन में अंडर रूट 15 आ जाए, अंडर रूट 17, अंडर रूट 21 है आपके पास क्वेश्चन में, तो आप इनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और अगर ऑप्शन भी क्लोज हो तो आप अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जैसे कि इनका अंडर रूट तो डायरेक्ट पता होता है, जैसे कि 64 का क्या होता है, अंडर रूट 16 क्या होता है, अंडर रूट 9 क्या होता है। लेकिन आपको अगर वैल्यू मिल जाए अंडर रूट 15, अंडर रूट 13, अंडर रूट 63, तो इनका स्क्वायर रूट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन के साथ कैसे निकालेंगे, तो आज की वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा पहले फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर आप डायरेक्ट एक टेक्निक बताएंगे उससे करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ध्यान रखने के लिए एक फार्मूला भी कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि x एक ऐसा नंबर है जो जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर दे रखा है तो उसको कुछ x प्लस वाई के टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? x प्लस वाई की टर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें x का यहाँ पे नॉन होगा। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कंसिडर करना है। अब कहोगे कि कोई ज़रूरी थोड़ा है प्लस ले हम, अगर उसके निकट अगर माइनस भी हो तो माइनस ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझिए क्या कह रहा है एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब देखिए क्लियर क्या है। फॉर्मूला आपको लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, अब उसको कंसिडर कीजिए। तो अब मैंने जैसे कोई भी नंबर ले लिया, आपके पास मैंने ले लिया अंडर रूट 10। ये एक सिंपल छोटा सा नंबर लेता हूँ मैं। इसका अब मुझे क्या निकालना है, नॉन परफेक्ट है ये नंबर और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब मुझे 9 का तो पता है, 9 का तो मुझे स्क्वायर रूट पता है कि 3 होता है, लेकिन 10 का नहीं पता। तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 प्लस 1। अब यहाँ पर क्लियर है आपको? अभी x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 9 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसको सिंपल फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपके पास अंडर रूट 9 लिखूंगा मैं, अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्लियर? और इसके बाद y की वैल्यू आपके पास है 1 बटे 2 इंटू, अब अंडर रूट एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, अंडर रूट 9। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ तक लिख दिया हमने। अब क्या होगा, इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3 प्लस 1/2 गुणा 3। यहाँ से ये आ गया आपके पास 3 प्लस 1/6। यहाँ से इतनी वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो अब ये तो क्लियर है कि आपका आंसर होगा कुछ होगा 3 पॉइंट में कुछ। अब 3 पॉइंट में कितना होगा, अब ये 6 को आप 1 से भाग दे के देख लीजिए। तो 6 को अगर मैं 1 से भाग दिया तो ऊपर 10 बन गया, मैंने ऑलरेडी पॉइंट लगा दिया है। तो 10 बन गया तो 6 एकम 6 जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 4 बार गया, 4 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा तो फिर दोबारा 0 लगाया तो यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। आपसे इतना ही आंसर पूछता है कि 2 डिजिट तक आप निकालिए, तो आपका 3.16 आ जाएगा। और भी अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं 3.166। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन में आपको ऑलरेडी ये आंसर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप ये आंसर क्लिक टिक कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में गिवन होगा या तो 3.167 या 3.17 या 3.16। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन में गिवन होगा। तो यहाँ से आप ये वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो इससे आपने ये फॉर्मूले को कंसिडर करते हुए ये निकालना सीख लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, वहाँ से और आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मूले को आपके समक्ष यहीं पे रख देता हूँ, अब इसको देखते रहिए।
ठीक। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है √15 की। जैसे √17 ले लेते हैं अभी। √17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो √16 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 प्लस, अब y की वैल्यू है 1, 2 गुणा 4। डायरेक्ट, अब डायरेक्ट करना सीखेंगे, अब √16 नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 4 + 1/8। यहाँ तक ठीक है। तो 1/8 को अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो कितना वैल्यू बनेगी आपके पास, 4.8 एकम 8 बनेगा, 1 बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, 4.12। अगर फर्दर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 1 2 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितने का, √17 का वैल्यू। आप ये कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अप्रोक्सीमेट ही आपका आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक और फर्दर एग्जांपल लिया हमने, जैसे कि अब एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, माइनस वाला कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ मैं आपके पास 16 - 1। क्लियर। तो 16 का अंडर रूट क्या होता है मेरे पास, 4, माइनस, माइनस चिन्ह है तो माइनस कंसिडर करूंगा यहाँ पे मैं, -1/2 गुणा 4। ठीक है, 4 माइनस, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/8। तो 4 में से 1/8 माइनस करना है, तो 1/8 आपके पास 1/4 होता है 0.25। तो 1/8 हो जाएगा आपके पास एक, 4 माइनस, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 0.125। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3, अब यहाँ से ये 3 बचा, 3 पॉइंट, अगर मैंने इसमें से 5, तो 5 बचा यहाँ पे, एक उस 2 उधर दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 7, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। क्लियर है, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। क्लियर है, तो आप √15 की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सीख लिया हमने। अब आगे फर्दर देखो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि अब एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ मैं, आपके पास √26 निकालना है। √26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे हम। √26 को लिख सकता हूँ मैं 25 + 1। क्लियर, 25 का हो जाएगा आपके पास 5 + 1 बटे, अब क्या लिखना है, 5 का डबल करके लिखना था हमने नीचे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 का डबल 10। तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर यहाँ 5.1। क्लियर है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत जल्दी सीख रहे हैं ना, बहुत आसान हो गया ये। और भी अब देख लो, बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या क्या लिया मैंने, जैसे कि एक मैंने ले लिया 63। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 63 कंसिडर करूँ, अगर मैंने √63 कंसिडर किया तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 - 1, 64 - 1 लिख सकता हूँ। तो 64 का क्या होगा आपके पास, 8 माइनस 1। अब क्या नीचे क्या लेना होता है कि जो ये 8 है इसका जस्ट डबल लेना होता है ना, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है यहाँ तक, 8 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा आपके पास, 16। तो 8 माइनस, अब 1/8 हमने देखा था 0.125 होता है आपके पास, 0.125 होता है। तो इसका 1/16 क्या हो जाएगा, 0.0625। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको माइनस करके भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ चुका है क्या है। अब इसके बाद में अगली वैल्यू लेते हैं। अगर ये 63 की जगह 60 क्या होता, 65 होता, 65 होता तो आप क्या करते, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता और ये प्लस हो जाता, तो आपका 8.0625 आ जाता आपका आंसर। क्लियर है, ये आपका सिंपल सा तरीका है। अगर आपको अगर ऑप्शन मिलता है कहीं पे, अगर ऐसा आप कैलकुलेशन में कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो आप इससे इजीली आप उससे निकल सकते हैं, आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब और भी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, और एग्जांपल देख लो आप।
अगर मैंने एग्जांपल लिया आपके पास √11 ले लिया, √11 ले लिया, तो √11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9+2 लिख सकता हूँ। 9 का मेरे पास हो गया 3, 2 यहाँ पे कंसिडर ले लिया मैंने, और 3 का जस्ट डबल लेना है 6, ये हो गया 1/3, तो 3.333, ये आपके पास आंसर हो गया। 1/3 की वैल्यू होती है 0.333। क्लियर? तो आपके पास ये आंसर हो गया सिंपल सा। अभी और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया √14। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करने की है। अब आप कहोगे √14 ले लो, √13 ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये कहोगे कि आप मैं या तो √16 - 2 लिख सकता हूँ, इसको 16 - 2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9+5 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिसके क्लोज है नंबर, उससे निकालेंगे तो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ गया होगा आपके पास। √14 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 - 2 भी लिख सकते हैं, और इसको आप 9+5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो आपको 5 एडिशन करना पड़ रहा है, नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि -2 ही माइनस करना पड़ रहा है आपके पास। क्लियर? -2 ही माइनस करना पड़ रहा है। तो अगर आप इससे 16 - 2 से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये बात भी आपको थोड़ी कंसिडर करनी है। क्लियर है? तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको प्लस में लेनी है वैल्यू या माइनस में लेनी है। जिसके पास आपका नंबर है उससे वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। क्लियर? तो और भी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की √5 की, √5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे। √5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 + 1, 2 का जस्ट डबल कितना करेंगे, 4, 1/4। अब 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है आपका 0.25, तो 2.25, √5 की वैल्यू ये हो गई आपके पास। क्लियर? अगली वैल्यू देख लो आप, अगली वैल्यू देख लो। हाँ, अगली वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास मैं ले लेता हूँ √8 ले लेता हूँ, √8। अब √8 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 4+4 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं 4+4 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 9 - 1 भी लिख सकता हूँ। 9 - 1 लिखा मैंने। ठीक, तो 9 - 1 लिखा, तो 9 का मुझे पता है √ क्या होता है, 9 का होता है मेरे पास 3 - 1। क्लियर? आपके पास एक 3 का जस्ट क्या लेना है, डबल। 3 का जस्ट डबल क्या होगा, 6। 9 - 1/6, तो 3 - 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको जस्ट डिवाइड कर लो इससे, तो 6 कम 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक, इसके बाद वैल्यू बची आपके पास 4 बची। 4 को कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, 40 हो गया, 6 6 36 हो गया आपके पास, 6 से 36 हो गया। 3 - 0.166 ये वैल्यू आ रही है आपके पास। क्लियर? तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं कितना, 2.6 माइनस किया, 6 माइनस किया आपने, तो 4 बचा आपके पास। यहाँ पे कितना हो गया, 7, 3 बचा आपके पास। यहाँ कितना हो गया, 2, 8 बचा आपके पास। क्लियर? तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2.834। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसकी के आपके पास अप्रोक्सीमेट इसी के आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ देखा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सब कुछ। क्लियर? तो ये सब कुछ देखा हमने, जैसे कि √15 का निकालना सीखा हमने, √26। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका आप स्क्वायर रूट जो आपके पास नॉन परफेक्ट है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बाकी के नंबर्स का तो आपको पता ही होता है, बाकी के नंबर्स का जैसे कि आपको निकालना हो 64 का, आपके पास 25 का निकालना है, आपके पास है 100, आपको निकालना हो 49, इनका तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो नंबर इनके आसपास है, जैसे कि √50 है,
√50 का निकालना है आपको, √56 का निकालना है। तो ऐसा अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन में निकालनी पड़ जाए वैल्यू, तो आप उसको वहाँ पे स्टक नहीं होना है, आप इस तरीके से उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब कुछ था इसमें। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए, और ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है, इसमें से वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।